गर्गः पुरोहितो राजन् यदूनां सुमहातपाः ब्रजं जगामनन्दस्य वसुदेव प्रचोदितः। गर्गः पुरोहितो राजन। हे राजन परीक्षित, एक बार यदुवंशियों के कुल पुरोहित गर्गाचार्य जी महाराज वसुदेव जी की प्रेरणा से नंद बाबा के गोकुल में जाते हैं। जब वहां पहुंचे हैं तो नंद बाबा उन्हें प्रणाम करके कहते हैं, अरे गर्गाचार्य जी, आप आ ही गए हैं तो हमारे इन दोनों बालकों का नामकरण भी कर दीजिए। गर्गाचार्य जी ने कहा, अरे नंद, मैं आपके बालकों का नामकरण नहीं कर सकता हूं। क्यों? क्योंकि मैं यदुवंशियों का कुल पुरोहित हूं। अगर मैं आपके बालकों का नामकरण करूंगा तो कंस ये सोचेगा कि ये बालक तो वसुदेव के हैं। तभी तो यादवों के कुल पुरोहित गर्गाचार्य नामकरण कर रहे हैं। इसीलिए मैं आपके पुत्रों का नामकरण नहीं कर सकता हूं। नंद बाबा ने कहा, अरे गर्गाचार्य जी, आप चिंता मत करिए। आप महलों में हमारे बालकों का नामकरण करिए ही मत, बल्कि आप तो गौशाला में ही केवल स्वस्ति वाचन करके हमारे बालकों का नामकरण कर दीजिए। अलक्ष्यतोऽस्मिन् रहसि मामकैरपि गोब्रजे कुरुध्वजाति संस्कारं स्वस्ति वाचन पूर्वकम्। आप महलों की बजाय गौशाला में ही हमारे बालकों का नामकरण कर दीजिए। कंस तो क्या, हमारे सगे संबंधी भी इस बात को ना जान पाए। अब गर्गाचार्य जी महाराज नामकरण करने के लिए आ जाते हैं। अब जब गर्गाचार्य जी महाराज नामकरण करने के लिए आते हैं तो देखो भैया, मैया बड़ी चालाक होती हैं। माताएं चालाक बहुत होती हैं। अच्छे अच्छे विद्वानों की बुद्धि को भी ठिकाने लगा देती हैं। बोलो हर हर महादेव। ऐसा ही आज रोहिणी और यशोदा मैया ने किया। आज मैया यशोदा रोहिणी से बोली, अरे रोहिणी, हम जिन पंडित जी से अपने बालकों का नामकरण करवा रही हैं, ये पंडित जी कुछ पढ़े लिखे भी हैं या केवल तिलक छाप हैं? चलो आज इनकी परीक्षा ले लेती हैं। अब तो महाराज माता रोहिणी ने यशोदा के पुत्र कृष्ण को अपनी गोद में ले लिया और मैया यशोदा ने रोहिणी पुत्र बलराम को अपनी गोद में ले लिया और पंडित जी के पास जाकर बोली, अरे पंडित जी, हमारे बालकन को नामकरण कर दो। अब तो महाराज नामकरण करने लगे, लेकिन जब आंख बंद करके ध्यान किया तो समझ गए, ओहो, ये मैया तो हमारी परीक्षा ले रही हैं। गर्गाचार्य जी महाराज समझ गए कि मैया तो हमारी परीक्षा ले रही हैं।
अब तो महाराज गर्गाचार्य जी ने कहा, अरे मैया, अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन् सुहृदो गुणैः आख्यास्यते राम इति बलाधिक्यात् बलं विदुः। अयम ही रोहिणी पुत्रो, अरे मैया, ये तुम्हारी गोद में ये जो रोहिणी का पुत्र है, अधिक बल होने के कारण मैं इसका नाम बलराम रखता हूं। अधिक बल है। अब इतना कहकर के जब रोहिणी की गोद में लेटे हुए नटखट से कन्हैया को देखते हैं गर्गाचार्य जी महाराज, तब तो आंखें फटी की फटी रह गई और गर्गाचार्य जी महाराज की तो समाधि लग गई, ध्यान में चले गए। और मैया अभी भी नहीं मानी। गर्गाचार्य जी महाराज की आंखें बंद हो गईं तो मैया यशोदा ने अपने कन्हैया को अपनी गोद में ले लिया और रोहिणी के पुत्र बलराम को रोहिणी की गोद में रख दिया। जब आंखें खुली उनकी तो महाराज आश्चर्य में पड़ गए, सोचने लगे कि काले की जगह ये गोरा कहां से आ गया, क्योंकि कन्हैया सांवले हैं और बलदाऊ तो गोरे हैं। और जब यशोदा की गोद में लेटे हुए कन्हैया को देखते हैं तो कन्हैया अपने पैर के अंगूठे को चूस रहे थे। तुरंत समझ गए गर्गाचार्य जी कि ओहो, मैया तो अभी भी हमारी परीक्षा ले रही हैं। तब गर्गाचार्य जी ने कहा, अरे मैया, तेरे लाला ने मेरे चित्त को अपनी ओर आकर्षित कर लिया है। तेरे लाला ने मेरे चित्त को खींच लिया है, अपनी तरफ आकर्षित कर लिया है। इसीलिए मैं तेरे इस बालक का नाम कृष्ण रखता हूं। कृष्ण किसे कहते हैं? कर्षत जीवानाम भक्तानाम चित्तम इति कृष्ण। जो जीवों के भक्तों के चित्त को अपनी ओर आकर्षित कर ले वो है कृष्ण। आज गर्गाचार्य जी ने कहा, अरे मैया, बहूनि सन्ति नामानि रूपाणि च सुतस्य ते गुणकर्माणुरूपाणि तान्यहं वेदनो जना। बहूनि सन्ति नामानि, अरे मैया, तेरे इस लाला के तो बहुत सारे नाम होंगे। कोई इसे जगदीश्वर पुकारेगा, कोई जगदाधार पुकारेगा, कोई जगत नारायण पुकारेगा, कोई जगत नियंता पुकारेगा, कोई करुणावतार पुकारेगा, कोई चित्त चोर, माखन चोर, न जाने कितने नामों से पुकारेंगे। लेकिन मैया, तू तो अपने लाला को कनुआ कनुआ कह करके ही बुलाएगी। अब तो महाराज नामकरण करके गर्गाचार्य जी महाराज चले जाते हैं। लेकिन सभी ध्यान देना, एक विचार करने की बात है यहां पर कि भगवान श्री कृष्ण का नामकरण कब हुआ, कन्हैया का नामकरण कब हुआ। मेरे कन्हैया ने पूतना का उद्धार कर दिया, सकटासुर को भी मार दिया, तृणावर्त को भी मार दिया, तब कहीं जाकर के नामकरण हुआ है। और जबकि पहले किसी बालक का जब जन्म होता है तो सबसे पहले क्या, उसका नामकरण ही करते हैं। और जब वो बड़ा हो जाता है तब वो कोई कार्य करता है, तब कुछ काम करता है। लेकिन यहां पर पहले भगवान श्री कृष्ण ने काम किया है,
और तब अपना नाम रखवाया है। लेकिन आजकल हम काम तो करना नहीं चाहते, परंतु नाम के लिए बेचैन रहते हैं। जिसे देखा वही बेताब दिखा, महल का बुर्ज बनने को नगर में नींव के पत्थर कहीं पाए नहीं जाते। हर व्यक्ति महल की शिखर बनना चाहता है, नींव के पत्थर कोई नहीं बनना चाहता। परंतु ध्यान रखना, शिखर चाहे कितनी भी ऊंची हो, कितनी भी सुंदर हो, लेकिन अगर नींव कमजोर है तो वो शिखर अधिक दिनों तक टिकने वाली नहीं है, कभी भी गिर सकती है। ठीक वैसे ही अगर किसी व्यक्ति की कर्म रूपी, मेहनत रूपी नींव अगर मजबूत रहेगी तो सफलता रूपी बिल्डिंग गिर नहीं सकती है। आज भगवान श्री कृष्ण ने पूतना, शकटासुर और तृणावर्त इनको मार करके और तब नाम रखवाया है। इससे भगवान श्री कृष्ण ये शिक्षा देना चाहते हैं कि हे भारतवासियों, हे भगवत भक्तों, अगर आप पूतना रूपी वासना को, कपट रूपी शकटासुर को और तृणावर्त रूपी काम को नष्ट कर दोगे तो आपको अपने नाम के पोस्टर छपवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि गर्गाचार्य जैसे ऋषि तेरा नामकरण करके इतिहास के पन्ने पन्ने में छाप देंगे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय।